अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के टॉप 10 टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप सीखकर अपने काम को बहुत ही ज़्यादा बना सकते हैं आसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली ट्रिक है उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप डाटा को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे। अच्छा, एक दो इम्पॉर्टेंट बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक होता है टाइप करना और एक होता है डाटा को कन्वर्ट करना। ठीक है, टाइप करने के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से होगा। और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर लें और यहाँ पर आपने जो भी टाइप करना है उर्दू के अंदर वो यहाँ से टाइप आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ज़ैन उर्दू में टाइप कर लिया है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि इस तमाम डाटा को आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा, आप जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर टाइप करेंगे sheet.new, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर गूगल की शीट ओपन हो गई है। इसके बाद आपने अपने डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद इसे करेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी और गूगल शीट पर जाकर यहाँ पर इसे कर दें पेस्ट कंट्रोल वी के साथ। तो ये डाटा जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। इसको मैंने अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर जी, उर्दू के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आ गया गूगल ट्रांसलेट का। इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम आप इसको ये वाला दे देते हैं। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सोर्स लैंग्वेज, तो सोर्स लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है और इंग्लिश के पहले दो वर्ड लिखने हैं, ई और एन लिखना है। इन्वर्टेड कोमा करना है क्लोज। इसके बाद आपने लगाना है कोमा। फिर आपसे पूछा कि टारगेट लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने उस लैंग्वेज को आपने यहाँ से देना है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। और यहाँ पे जैसे हम उर्दू में कन्वर्ट करने लगे हैं तो यू और आर आपने टाइप करना है और डबल इन्वर्टेड कोमा को करेंगे क्लोज और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो ये सबकी जो नेम है इसने उर्दू में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप इन सबको करें सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें और यहाँ पर शीट में जाकर इसे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। ठीक है जी, तो ये देखिएगा यहाँ से मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नेम थे वो उर्दू में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को उर्दू के अलावा किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहें तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अब हम बात करेंगे एक्सेल की सेकेंड ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि पिक्चर कमेंट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं शाहिद अफरीदी के नाम के आगे माउस रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर उसने शो करवा दी। बाबर आजम के नाम के आगे मैंने माउस रखा तो वो उसने बाबर आजम की पिक्चर शो करवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कमेंट पिक्चर है वो कैसे लगा सकते हैं। वैसे सिंपल कमेंट तो आपको हर कोई जानता होगा कि किसी भी सेल की डिटेल वगैरह को शो करने के लिए हम अक्सर कमेंट का यूज़ करते हैं। वो कैसे लगता है वो भी बता देता हूँ। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कमेंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी डिटेल वगैरह आपने टाइप करनी है वो सारी आप रैंडमली ऐसे टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इसी कमेंट को डिलीट करना है तो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से कमेंट डिलीट हो जाएगा। ये तो था सिंपल कमेंट क्रिएट करना। लेकिन अगर हम पिक्चर कमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने सेल को करना है सिलेक्ट, न्यू कमेंट में जाना है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो आप डिलीट कर दें। इसके बाद आपको जो कमेंट की बाउंड्री है उसके लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट कमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कलर्स एंड लाइंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कलर्स के अंदर ड्रॉप लिस्ट के ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिल इफेक्ट का, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट पिक्चर के अंदर आपने जो भी पिक्चर लगानी है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे अब लगा रहे हैं फ़खर ज़मान की, तो यहाँ से फ़खर ज़मान की पिक्चर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके। इसके बाद आप यहाँ से अपनी डिज़ायर के मुताबिक जितना भी साइज़ रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने माउस रखा तो उसने उसके नाम के आगे पिक्चर कमेंट शो करवा दिया। ठीक है, अगर आप इन सब को एक ही वक्त में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है शो ऑल कमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट्स एक ही वक्त में शो हो गए। इसी तरह आप इनको हाइड करना चाहें तो अगेन इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पिक्चर कमेंट लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक।
अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि अपने टाइप किए हुए डाटा को किस तरीके से सेंटर में ला सकते हैं बिना मर्ज किए हुए। मर्ज कैसे कर सकते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर तमाम जो 4 सेल हैं उनको किया सिलेक्ट और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर किया तो ये एक सेल बन गया। अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी टाइप करना चाहूँ तो वो सेंटर में यहाँ पर टाइप होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है इतना ज़्यादा कारआमद साबित नहीं होता। जब हम कोई भी फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं ना, उस दौरान अगर इस तरह का सेंटर में कोई भी मर्ज एंड सेंटर आ जाए तो फिर वहाँ पर फार्मूला काम नहीं करता, ठीक है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डाटा बिना मर्ज किए हमें सेंटर में लाना है तो उसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और वो ये है कि जिसको भी आपने सेंटर में लाना है उतने सेल को आप कर लेंगे सिलेक्ट। इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे अलाइनमेंट में और यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल के अंदर एक ड्रॉप लिस्ट मिलेगी जर्नल की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और लास्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। बस इतना सा काम है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप कर लिया आओ सीखें। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर टाइप किया लेकिन वो सेंटर में आ रहा है। ये देखिए सेल सारे के सारे अलग-अलग हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर जो टाइप है उसने उसको सेंटर में ही कन्वर्ट जो टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिना मर्ज किए हुए डाटा को सेंटर में टाइप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। अब हम बात करेंगे एक्सेल की फोर्थ ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ के अंदर हम टारगेट लाइन को शो करवा सकते हैं। तो ग्राफ बनाने का तरीकाकार ये होता है कि डाटा को आप कंट्रोल ए के साथ पहले करें सिलेक्ट, इसके बाद आप जाएं इंसर्ट में और यहाँ से आप एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर टारगेट लाइन शो करना चाहते हैं कि आपका कौन सा ऐसा मंथ है जिसने टारगेट को अचीव किया और कौन सा ऐसा मंथ है जो टारगेट को अचीव ना कर सका, वो हम शो करवाना चाहते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा। इसको पहले हम कर लेते हैं डिलीट यहाँ से। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं टारगेट और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा 2500 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 2500 को यहाँ तक लेकर आना है। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप इन तमाम डाटा सेल्स को करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सबके ऊपर 2500 आ जाएगा। ये जो फॉर्मेट लगा हुआ है सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल्स के ऊपर आप क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर में जाएं, सिंगल क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। तो जो यहाँ पे फॉर्मेट लगा था वो सेम यहाँ पर लग चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इसको यहाँ पे लगा दें बॉर्डर। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपने जो टारगेट वाला जो लाइन्स हैं, यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ के अंदर लाइन शो करवा रहा है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज सीरीज़ चैट टाइप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर टारगेट में जाएंगे और यहाँ पर आपने ड्रॉप लिस्ट को ओपन करना है और यहाँ से आपने लाइन सिंपल लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये लाइन्स आ गई है और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टारगेट लाइन शो करवा रहा है। ये वाले जो मंथ हैं इन्होंने जो आपको टारगेट लाइन है उनको अचीव नहीं किया, ये वाले जो मंथ हैं इन्होंने अचीव किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं अपनी सेल्स की। तो ये थी हमारी फोर्थ ट्रिक। अब हम बात करेंगे फिफ्थ ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी डिज़ायर की जो सेल्स हैं उनको हम कॉपी करके दूसरी शीट पे कैसे हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्टेटस के अंदर फेल और पास के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ जो फेल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही मैं कॉपी करके दूसरी शीट पे लेके जाऊँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा। पहले मैं एक सेल को कॉपी करूँगा, फिर दूसरी शीट पर जाके पेस्ट करूँगा, फिर इसको कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा। तो एक ही वक्त के अंदर सारा डाटा को मैं किस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ दूसरी शीट पर। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पर आपने क्लिपबोर्ड में जाना है और यहाँ पर आपने जो भी डाटा है उसे कर लेना है पहले कॉपी। जैसे फेल वाले को करना चाहता हूँ कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया तो यहाँ पर आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी फेल वाले को करना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया, यहाँ पर शो करवा दिया। यहाँ पर एक और भी है तो यहाँ पर कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया तो यहाँ पर मुझे इसने शो करवा दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं न्यू शीट ओपन कर लूँगा और यहाँ पर जहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ सेल को करूँगा सिलेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट ऑल का, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी डाटा आपने सिलेक्टेड डाटा जो थे वो एक ही वक्त के अंदर इसने यहाँ पर आपको पेस्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फिफ्थ ट्रिक। अब हम बात करेंगे अपनी सिक्स्थ ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी टॉप रो
टॉप का कॉलम या फिर सिलेक्टेड सेल को आप किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ नहीं भी करते तो आप फ्रीज़ किए बगैर भी अपनी इस टॉप जो मेन हेडिंग है इसको कैसे यहाँ पर फ्रीज़ रख सकते हैं, वो आपको मैं इस ट्रिक के अंदर बताऊँगा। तो वैसे फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं आप पहले देखिएगा यहाँ पर जो मेन हेडिंग है सीरियल नंबर, नेम और स्टेटस की, जैसे मैं इसे नीचे की तरफ करता हूँ तो जो मेन हेडिंग है वो ऊपर जा चुकी है, मुझे वो मेन हेडिंग शो नहीं हो रही। अगर मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर स्टिल बरकरार रहें, उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने टॉप रो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने व्यू में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैन्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। टॉप रो को आपने फ्रीज करना है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रीज टॉप रो, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप नीचे की तरफ डाटा को मूव करवाएंगे तो अब देखिएगा आपकी जो फर्स्ट रो थी वो फ्रीज़ है, लेकिन जो डाटा आपका है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है टॉप रो को फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड डाटा को, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको अनफ्रीज़ करता हूँ। अनफ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर आप अगेन फ्रीज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनफ्रीज़ पैन्स का, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ तक जो डाटा है ये सारा फ्रीज़ रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आप कोई बड़ी असाइनमेंट वगैरह तैयार करते हैं ना, तो उसमें मेन जो हेडिंग होती है उनको फ्रीज़ रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप डाटा को, ऊपर वाला डाटा फ्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने फ्रीज़ पैन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पहली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना फ्रीज़ पैन्स के ऊपर। अब देखिएगा ऊपर वाला जो डाटा है वो सिलेक्टेड है, नीचे आपको यहाँ पर रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अनफ्रीज़। ये तो था एक नॉर्मल, लेकिन आपको कुछ एडवांस मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। सबसे पहले आपने कंट्रोल ए के साथ डाटा को करना है सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ से पहले मैं इसको येलो कलर को हटा देता हूँ। डाटा को कंट्रोल ए के साथ करेंगे सिलेक्ट, इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद आप देखिएगा सिंपल मैं नीचे की तरफ मूव करवाता हूँ तो जो मेन हेडिंग थी वो देखिएगा हमारे यहाँ पर ऊपर चली गई हैं। जहाँ पर ABC पहले यहाँ पर शो करवा रहा था ना, अब वहाँ पर उसने सीरियल नंबर, नेम और स्टेटस को यहाँ पे शो करवा दिया है। जैसे मैं ऊपर लेके आऊँगा तो अगेन उसने ABC नीचे कॉलम रिप्रेजेंट करवा दिया है और नीचे सीरियल नंबर, नेम वगैरह शो करवा रहा है। जैसे इसको नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो जो कॉलम के नेम थे वो हटकर जो हमारे मेन हेडिंग थी वो इसने यहाँ पर शो करवा दिया है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा की जो मेन हेडिंग है उसे फ्रीज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 6 ट्रिक। अब हम बात करेंगे 7th ट्रिक के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम प्रिंट देते हैं तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो सिर्फ पहले पेज पर आती है और बाकी जो दूसरे पेजेस हैं उनके ऊपर नहीं आती। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने कंट्रोल P प्रेस किया, अब ये हमारा मेन पेज है, उसके ऊपर मेन पेज के ऊपर ये हेडिंग शो करवा रहा है। या जब मैं सेकंड पेज के ऊपर आता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर मुझे हेडिंग, इसके ऊपर मेन जो हेडिंग है वो शो नहीं करवा रहा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेन हेडिंग है वो ये वाली, ये सब के ऊपर शो हो जब हम प्रिंट करें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा, आपने जाना है पेज लेआउट के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने शीट में जाकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपने ये जो पहली वाली रो है इसको कर लेना है सिलेक्ट और ओके प्रेस कर दे रहे हैं। बस इतना सा काम है। अब आप कंट्रोल P प्रेस करें। अब देखिएगा ये था पहला पेज, मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे जाता हूँ तो आप देखिएगा इसके जो मेन टाइटल है वो अब आपको शो करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक थी। इसके अलावा आप अगर ये चाहते हैं कि आप कुछ सिलेक्टेड डाटा को करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 से लेकर 14 तक सिर्फ इतने डाटा का प्रिंट देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि अगेन आपने पेज लेआउट में जाना है, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रिंट एरिया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा सेट प्रिंट एरिया, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और कंट्रोल P प्रेस करेंगे। अब देखिएगा जितना आपने डाटा सेलेक्ट किया 3 से लेकर 14 तक उतना आपको शो करवा रहा है। ठीक है, और मेन हेडिंग भी ऊपर शो करवा रहा है। तो इस तरीके से भी आप अपने सिलेक्टेड डाटा को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 7th ट्रिक। अब हम बात करेंगे अपनी एक्सेल की 8वीं ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम वाटर मार्क कैसे लगा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा, आपको यहाँ पर एक 3 ऑप्शन मिलेंगी। इन ऑप्शन के अंदर जो सेकंड वाली ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर हेडर और फुटर यहाँ पर शो करवाएगा। अच्छा, जो आपको यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, 3 डिफरेंट सेल्स, इनके सेंटर वाले सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर पिक्चर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा
और जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वाटर मार्क के लिए आप उसको करेंगे सिलेक्ट और इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर आ गई है, सिंपल आपने माउस साइड पे क्लिक करना है तो वो जो वाटर मार्क है वो यहाँ पर शो करवा रहा है। इस वाटर मार्क को सेंटर में लाने के लिए आपने क्या करना है, अगेन पिक्चर की सेल के ऊपर क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ इसके स्टार्टिंग में स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके ना इसको आप नीचे की तरफ मूव करवा लें। ठीक है, और यहाँ पर साइड पे क्लिक करें तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं इस वाले पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो वाटर मार्क है वो यहाँ पर भी मुझे शो करवा रहा है। अगर आप इसको मज़ीद नीचे करना चाहते हैं और तो फिर अगेन इसको एंटर प्रेस करके आप इसको नीचे की तरफ और मज़ीद मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वाटर मार्क को रिमूव करना तो उसका भी सिंपल तरीका है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मल शीट में अगेन दोबारा से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जो पहली ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नॉर्मल शीट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये थी हमारी 8वीं ट्रिक। अब हम बात करेंगे 9th ट्रिक के ऊपर। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि जो डाटा हमारे पास कॉलम में मौजूद है उसको हम रोज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए पहले मैं इस डाटा को कर लेता हूँ डिलीट। ठीक है, अब इस डाटा को मैंने रो के अंदर कन्वर्ट करना है तो पहले आप डाटा को कर लेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल-C के साथ करेंगे कॉपी। ठीक है, जहाँ पे भी पेस्ट करना है आप उस सेल को कर लेंगे सिलेक्ट। इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसपोज, इसके ऊपर क्लिक करें और ओके प्रेस कर दें। ठीक है, अब जो डाटा आपको यहाँ पर कॉलम में दिखा रहा था वो अब आपको डाटा रो के अंदर यहाँ पर शो करवा रहा है। तो ये थी हमारी 9th ट्रिक। अब हम अपनी लास्ट और 10th ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। इस ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक पूरे साल का हम डेट फॉर्मेट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यह 1 जनवरी का बता रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे 31 दिसंबर तक डेट फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने यहाँ पे पहले सेल के ऊपर कर लेना है 1, यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है फिल सीरीज़ के अंदर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सीरीज़ का। अब एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं तो फर्स्ट से लेकर यहाँ पर 365 दिन आपने टाइप कर लेने हैं। ठीक है, अब आपको कॉलम में चाहिए तो यहाँ पर आपने कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। तो जो सीरीज़ है वो यहाँ पर लग चुकी है 365 दिन तक, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने डेट के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पे जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, इस डॉट के ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे जो 31 दिसंबर तक जो डेट है वो यहाँ पर आपको इसने शो करवा दी है। ठीक है, यानी 12 पूरे महीनों का इसने जो डेट फॉर्मेट है आपके सामने यहाँ पर शो करवा दिया है। इसके बाद आप जो है सीरीज़ वाला इस कॉलम को कर देंगे डिलीट तो आपके सामने जो डेट फॉर्मेट है वो आपको 365 दिन का मिल जाएगा। तो ये थी हमारी 10 एक्सेल की ट्रिक जिनको सीखकर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन ट्रिक्स की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इन ट्रिक्स में कोई मसला हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।